सुएज नहर की लग गई रेत समाधि। जून का महीना क्या लगा, सुएज नहर की रेत समाधि लग गई। पहले तो 1 जून को इजिप्ट और सुएज नहर पर धूल भरा एक बड़ा बवंडर आया। धूल के बवंडर ने सुएज में भारी हलचल पैदा कर दी। लगा कि कहीं इससे सुएज पार कर रहे जहाज़ों के आवागमन में कोई मुश्किल न पैदा हो जाए। पर गनीमत रही कि ऐसा कुछ उस दौरान नहीं हुआ। लेकिन धूल भरा बवंडर थमने के कुछ रोज बाद एक जहाज़ सच में सुएज कैनाल में अटक गया। सुएज में जहाज़ अटकता है तो पूरी दुनिया की जैसे सांस ही अटक जाती है। असल में 4 जून 2023 को क्रूड ऑयल ले जा रहे एक टैंकर का ब्रेकडाउन हो गया। माल्टा के सी विक्टोर नामक जहाज़ में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी। इस वजह से वह जहाज़ सुएज कैनाल के 12 किलोमीटर के अंदर जाकर रुक गया। इजिप्ट की सुएज कैनाल अथॉरिटी के मुताबिक ये जहाज़ मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर से रेड सी यानी लाल सागर की ओर जा रहा था। इसके अटकने से पीछे चल रहे 8 अन्य जहाज़ भी रुक गए। साल 2016 में बने 274 मीटर लंबे और 49 मीटर चौड़े इस जहाज़ को 3 टग बोट से खींचकर बड़ी मुश्किल से हटाया गया। सी विक्टोर से पहले 25 मई 2023 को हांगकांग का एक जहाज़ भी इसी तरह अटक गया था। जबकि मार्च 2023 को लाइबेरिया के एक जहाज़ अटकने से सुएज नहर की 2 लेन्स प्रभावित हुई थी। जहाज़ों के सुएज में फंसने की सबसे बड़ी घटना मार्च 2021 में हुई थी। पनामा का एवर गिवन नामक एक बड़ा जहाज़ सुएज के एक किनारे की तरफ मुड़कर धंस गया था। ये एक कंटेनर शिप था जिसके अटक जाने से सुएज कैनाल 6 दिनों के लिए बंद हो गई थी। एवर गिवन जहाज़ चीन से माल लादने के बाद नीदरलैंड के पोर्ट रॉटरडैम जा रहा था। सुएज नहर से गुजरने के दौरान तेज धूल भरी हवा की वजह से जहाज़ नहर में ही फंस गया। करीब 400 मीटर लंबे इस जहाज़ में 2 लाख टन से भी ज़्यादा माल लदा था। इस जहाज़ को 2018 में बनाया गया था, जिसे एवरग्रीन मरीन नाम की कंपनी संचालित करती है। जहाज़ के चालक दल में 25 भारतीय भी शामिल थे। इस जहाज़ के फंसने से नहर के दोनों छोरों पर करीब 150 जहाज़ फंस गए थे। इस जहाज़ को वहाँ से हटाने में 10 टग बोट्स का दिन रात इस्तेमाल हुआ था। ये टग बोट्स इसे वहाँ से हटाकर ग्रेट बिटर झील की तरफ ले गई थी। एशिया और यूरोप के बीच माल ढोने वाले एवर गिवन जहाज़ के सुएज में फंसने का असर ग्लोबल ट्रेड पर पड़ा था। माना जाता है कि एवर गिवन की घटना से 6 दिनों तक हर घंटे करीब 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। इस जहाज़ के सुएज में फंसने से दुनिया भर में कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई थी। इससे कच्चे तेल के दाम बढ़ गए थे। जब सुएज का जाम खुला तो दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि तब क्रूड ऑयल के दाम 2% घट पाए थे। साल 2004, 2006 और 2007 में जहाज़ों के फंसने की वजह से सुएज नहर का यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित हुआ था। फिलहाल पूरी दुनिया में कम से कम 12% कारोबार इसी नहर के जरिए होता है। आकलन है कि 2022 में $8 अरब के व्यापार में सुएज कैनाल की भूमिका रही, जो अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है। सुएज कैनाल अथॉरिटी के मुताबिक साल 2022 में 23,851 जहाज़ सुएज नहर से होकर गुजरे थे। इससे पहले 2021 में 20,649 जहाज़ों का आवागमन सुएज के जरिए हुआ था। यह जलमार्ग खास तौर से तेल के परिवहन के लिए सबसे अहम है। सुएज की मुसीबत सिर्फ जहाज़ों के अटकने से ही नहीं बढ़ती है, कभी कभी मौसम भी इसकी परीक्षा लेता है। जहाज़ एवर गिवन भी यहाँ से गुजरने के दौरान तेज धूल भरी हवा की वजह से नहर में फंस गया था। इधर 1 जून 2023 को भी ऐसे ही हालात बने, जब इजिप्ट के बड़े हिस्से और सुएज नहर पर धूल का बवंडर छा गया। ऐसा लगा कि धूल का ये राक्षस सुएज में चल रहे जहाज़ों को खा जाएगा। जिधर नजर जा रही थी, धूल के बादल किसी दैत्य की तरह नजर आ रहे थे। मिस्र यानी इजिप्ट की राजधानी काहिरा में भी लोगों ने इस बवंडर से परेशानी महसूस की। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें डाली कि कैसे इमारतें धूल में धुंधली पड़ गई हैं। आज की तारीख में लोग सुएज की कोई चर्चा इसमें अटके जहाज़ों की वजह से करते हैं, लेकिन सुएज कैनाल इंसान की बनाई सबसे उपयोगी चीज़ों में से एक है। ये नहर यूरोप और एशिया को जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही ये अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप होकर नेविगेट करने की ज़रूरत को ख़त्म करती है। इस तरह ये नहर 7000 किलोमीटर तक की दूरी को कम करते हुए सिर्फ 300 किलोमीटर में सिमटा देती है।
इससे समुद्र के रास्ते माल ढुलाई करने वाले जहाज़ों का समय और भारी भरकम खर्च बचता है। इस नहर की बदौलत जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर काटकर भूमध्य सागर में जाने से छुटकारा मिल जाता है। सुएज नहर के बनने की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि इस नहर की खुदाई की शुरुआत मिस्र के राजा सेनुस्रेट तृतीय फिरौन के शासनकाल के दौरान की गई थी। हालांकि इसमें सिल्ट यानी गाद जमा होने के कारण उस समय इसका काम बीच में ही रोक दिया गया था। काफ़ी बाद में फ्रांसीसियों ने 19वीं शताब्दी के मध्य में 1859 और 1869 के बीच आधुनिक सुएज नहर का निर्माण किया। फ्रांस के राजनयिक डी लेसेप्स ने सुएज नहर को बनाने की योजना तैयार की थी। सन 1864 में जब यह बनकर तैयार हुई तो ये नहर तल में 25 फीट गहरी और 72 फीट चौड़ी थी, जबकि सतह पर यह 200 से 300 फीट चौड़ी थी। इसे बनाने के लिए यूरोप तक से मजदूर आए थे। 17 नवंबर 1869 में इसे नेविगेशन के लिए खोल दिया गया था। सन 1858 में यूनिवर्सल सुएज शिप कैनाल कंपनी को 99 साल के लिए नहर के निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया था। बाद में इसका अधिकार मिस्र की सरकार को सौंप दिया गया। मिस्र के राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासिर ने साल 1956 में इस नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्योंकि सुएज नहर कंपनी में ज़्यादातर शेयर ब्रिटिश और फ्रांस सरकार के थे, इसलिए नासिर के इस कदम से दोनों देशों में हड़कंप मच गया। इस पर साल 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिस्र पर हमला कर दिया। हालांकि अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के दखल से ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इसके बाद से सुएज नहर पर मिस्र का अधिकार है। इस युद्ध को सुएज क्राइसिस कहा गया था। साल 19